बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज क्लास 9 के अंदर हमने लेक्चर 13 को डिस्कस करना है और ये चैप्टर हमारा 5 यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस हमारा चैप्टर सेल साइकिल है और टॉपिक जो हमारा हमने डिस्कस करना है सेल साइकिल, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसको हमने स्टार्ट करना है। ये एस वाला नंबर 1, 2 एंड 3 है। इसके अंदर हमने डिस्कस करने हैं इसी तरह से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है हमारा? डिफाइन माइटोसिस, एक्सप्लेन इट्स स्टेप्स इन डिटेल। माइटोसिस क्या है और इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो देखते हैं जी माइटोसिस क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ। डेफिनेशन, द सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स। यानी कि होता क्या है, एक पेरेंट सेल होता है, डिवाइड करता है और 2 डॉटर सेल बनाता है विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ यहाँ पे ये डिप्लॉइड था तो ये भी डिप्लॉइड रहते हैं। सपोज करें ये ह्यूमन सेल है, 46 क्रोमोसोम है, तो इनके अंदर भी क्या होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे। यानी कि पेरेंट सेल के अंदर भी 46 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसकी अकरेंस कहाँ पर होती है? अकरेंस के लिए हम देखते हैं कि इसकी अकरेंस सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अगर देखें तो ये कहाँ पर होती है, सिर्फ और सिर्फ सोमैटिक सेल्स में होती है। समवेयर हम कह सकते हैं कि ये कुछ गैमीट बनाने में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन मोस्टली हम ये कहते हैं कि सोमैटिक सेल्स में होती है। इसकी फेजेस अगर देखें तो 2 फेजेस होती हैं मेजरली। वो कौन सी हैं? एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पर किसकी? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो ये इसकी 2 फेजेज आ गई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमने डिटेल में स्टार्ट करना है किसको? कैरियोकाइनेसिस को, यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस की जितनी भी आगे फेजेज हैं, स्टेप्स हैं, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। इसमें नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं इट इज़ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच फॉर्म 2 न्यूक्लियाई इन अ डिवाइडिंग सेल्स। ये क्या करता है? 2 न्यूक्लियाई बना देता है एक डिवाइडिंग सेल। यानी सपोज करें ये एक सेल है हमारे पास, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब इसकी डिवीजन होनी है इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। इस तरह से 2 न्यूक्लियस का बन जाना ये क्या है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है। इसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने देखना है कौन कौन सी फेजेस आती हैं। इसके अंदर 4 फेजेस हैं। जो पहली फेज है वो क्या है? ये पहली फेज प्रोफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सीक्वेंस में यही है 1 to 4। तो नंबर फर्स्ट पे हमने डिस्कस करनी है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इसमें यहाँ पर चेंजेस आती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, ड्यूरिंग इंटरफेज हेरिडिटरी मटेरियल इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब जो इंटरफेज थी वो किससे? इस प्रोफेज से पहले थी। इंटरफेज प्रोफेज से पहले वाली फेज थी। उसके अंदर जो DNA होता है, यानी कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो लूज होता है, जाहिर सी बात है, वो थिन स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है जिनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। अब ये क्या होगा, जब प्रोफेज होनी है तो वो वाला जो क्रोमैटिन है जो लूज स्ट्रक्चर में मौजूद है उसने कंडेंस होना है। अब वो डिस्पर्स नहीं रहेगा, वो कंडेंस होगा और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। इफ अ सेल इज गोइंग टू डिवाइड, ऑल ऑफ इट्स क्रोमैटिन फाइबर्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग एस फेज। ये एस फेज में डुप्लीकेट हो जाएंगे और उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि पहले अगर हम देखें तो हमारे क्रोमोसोम का इस तरह से एक क्रोमैटिड था, तो जब इसकी डुप्लीकेशन होगी तो ये कितने? 2 क्रोमैटिड्स हमें नजर आएंगे। अब ये यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स हैं जिनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते होते हैं।
ये कब हुआ है? जब एस फेज हुई है। एस फेज किस में होती है? हमने देखना है कि एस फेज इंटरफेज के अंदर होती है, इंटरफेज में एस फेज होती है। तो ये इसका पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर देखते हैं प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। एट द स्टार्ट ऑफ प्रोफेज क्रोमैटिन फाइबर्स कॉइल अप एंड कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पर हमने बात की है कि जो क्रोमैटिन था वो प्रोफेज में मौजूद था, प्रोफेज की स्टार्ट में। जब प्रोफेज स्टार्ट हो गई है, अब वो क्रोमैटिन जो है कंडेंस होने लग जाएगा और क्या बना देगा? क्रोमोसोम बना देगा। यानी कि इसी की अगर मैं बात करूं तो ये पहले इस तरह से कंडेंस फॉर्म में नहीं था, डिस्पर्स फॉर्म में था। अब ये डिस्पर्स फॉर्म से किस में? कंडेंस फॉर्म में चेंज हो गया। डिस्पर्स फॉर्म से यहाँ पे कंडेंस फॉर्म है। जब डिस्पर्स फॉर्म में होता है तो हम उसको क्रोमैटिन कहते हैं, जब कंडेंस फॉर्म में होता है तो हम इसे क्रोमोसोम कहते होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। ड्यू टू डुप्लीकेशन all chromosome consist of two chromatids. The chromatids of each chromosome are attached to each other through centromere. यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि ये सेंट्रोमेयर के जरिए से आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि ये हमारा पहले एक क्रोमैटिड था, ये डुप्लीकेट हुआ है तो अब कितने बन गए हैं? 2 क्रोमैटिड बन गए हैं। अब जिस पॉइंट से ये अटैच हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट हमारा सेंट्रोमेयर है। और ये दोनों जो मौजूद हैं इनको हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। ये काम किस में हो रहा है? ये प्रोफेज में हो रहा है। इसके बाद देखिएगा क्या होता है प्रोफेज के अंदर। न्यूक्लियस डिसअपेयर एज इट्स डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम। अब जो न्यूक्लियस था न्यूक्लियस के अंदर वो भी डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी ब्रेक हो जाती है। यानी कि हम ये कहते हैं कि ये हमारा सेल था, अब इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो चुकी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हुई है तो जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं कि वो भी कहाँ पर चला गया है? वो साइटोप्लाज्म में आ गया है। तो साइटोप्लाज्म यहाँ पर क्या हो जाता है? विस्कस हो जाता है पहले की निस्बत। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम जो हैं वो भी मौजूद है। क्रोमोसोम अब बन चुके हैं, यानी कि कंडेंस हो चुके। क्रोमैटिन कंडेंस हुआ तो क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये भी देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स भी बन चुके हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? अगर हम देखें यहाँ पर देखिएगा, ये नज़र आ रहा है हमें सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम दोनों, और ये इसके स्पिंडल फाइबर, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। तो यहाँ स्पिंडल फाइबर निकलेंगे तो ये इन क्रोमोसोम को अटैच कर लेंगे, क्रोमोसोम अटैच होगा। फिर हम इसको नेक्स्ट में देखेंगे कि ये कैसे अटैच होते हैं और कैसे इनकी जो मेटाफेज प्लेट बनती है वो नेक्स्ट के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे नेक्स्ट है जी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम आर अलाइन एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल फाइबर। Two spindle fibers, one from each pole, are attached at the centromere. अब यहाँ पर देखते हैं जी ये कैसे मैकेनिज्म होता है। ये हमारे पास एक सेल है। इस सेल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या है? इसके सेंट्रोसोम है। इस सेंट्रोसोम के बाद देखिएगा क्या होता है? ये बना रहा है इसके स्पिंडल फाइबर बन गए, ये इसके स्पिंडल फाइबर है। अब हमने यहाँ पर क्रोमोसोम को देखना है, ये हमारा क्रोमोसोम है। अब ये इधर से आने वाला स्पिंडल फाइबर इस साइड से अटैच है, इधर से आने वाला इस साइड से। कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो खुद के साथ अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हैं, कुछ आपस में अटैच होते हैं। ये एक मैकेनिज्म होता है पूरा। फिर देखेंगे एनाफेज। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो क्या करेंगे? पुल करेंगे क्रोमोसोम को, स्पिंडल फाइबर पुल करेंगे क्रोमोसोम को अपने सेंट्रोसोम की जानब। तो जाहिर सी बात है स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होने लग जाएंगे। स्पिंडल फाइबर जब शॉर्ट होंगे क्रोमोसोम जो है दरमियान से सेपरेट हो जाएंगे। जैसा कि क्रोमोसोम कैसे सेपरेट होते हैं ये देखिएगा। ये हमारे पास एक सेल है,
यहाँ पर हमने ये सेंट्रोसोम बनाया है, ये जो क्रोमोसोम बनाए थे इस तरह से यहाँ पे सेपरेट हो गए। एक पार्ट हमें इस साइड पे नज़र आ रहा है और दूसरा पार्ट हमें दूसरी साइड पे नज़र आएगा। अब देखें क्रोमोसोम जब दरमियान से ब्रेक हो गया, अब दो क्रोमेटिड्स हैं, एक इस साइड पे जा रहा है और एक इस पोल की तरफ जा रहा है। ये जो पोल्स हैं डेफिनेटली किस बेस पर होते हैं, ये सेंट्रोसोम की बेस पर। एक सेंट्रो अगर देखें सेंट्रियोल इधर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर मौजूद है, तो ये पोल क्रिएट कर देते हैं, तो क्रोमोसोम अपने पोल की तरफ जाने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एक क्रोमोसोम यहाँ पर जा रहा है, एक यहाँ पर। देखें पहले भी एक ही क्रोमोसोम था लेकिन वो डुप्लीकेटेड था, अब भी क्रोमोसोम एक एक ही जा रहा है, तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन गए हैं क्योंकि दो क्रोमेटिड थे। तो इसलिए हम देख रहे हैं इधर भी क्रोमोसोम उतने ही जा रहे हैं, उस साइड पर भी क्रोमोसोम उतने ही जा रहे हैं। तो ये था एनाफेज, दैट इज वेरी क्रिटिकल फेज। नेक्स्ट है हमारे पास क्या, टीलोफेज। टीलोफेज एंड फेज वाली होती है, एंड टीलो का मतलब ही क्या होता है, एंड होता है, ये एंड वाली फेज होती है हमारी। क्रोमेटिड जो होते हैं रीच करते हैं अपने पोल्स पर, यानी कि अपने पोल्स पर क्रोमेटिड जो है वो पहुंच जाते हैं। जब क्रोमेटिड अपने पोल पर पहुंच जाते हैं उस वक्त क्या होता है, ये सारा प्रोसेस करेंगे प्रोफेज के उल्ट। जैसा कि वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी थी, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगी, वहाँ पर न्यूक्लियस गायब हुआ था, यहाँ पर दोबारा बन जाएगा। वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बने थे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर ब्रेक हो जाएंगे, ये मुकम्मल उसके ऑपोजिट है। इसी तरह क्रोमोसोम वहाँ पे कंडेंस हुए थे, यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएंगे। दे अनकॉइल एंड लेंथन टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स, यानी कि क्या होगा, क्रोमेटिन जो है अगेन से बन जाएगा, क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर अपरेटस डिसइंटीग्रेट, जो स्पिंडल फाइबर बना था वो भी क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड अराउंड द क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी और जो न्यूक्लियलाई गायब हुए थे ये भी दोबारा बन जाएंगे। तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस जो है वो मुकम्मल हो जाती है। आपने देखा कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सेल के अंदर आप देखें तो ये दो न्यूक्लियस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, दो न्यूक्लियस, और ये वाला न्यूक्लियस देखें तो ये भी अब डिप्लॉयड अब हमें नज़र आएगा और यहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस भी डिप्लॉयड नज़र आएगा। अब हम चलते हैं जी, अगर देखें तो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, हमने कहा यहाँ पर इधर ये न्यूक्लियस, इधर ये न्यूक्लियस। अब हमने देखना क्या है कि इस सेल के अंदर, इस सेल में यानी कि जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिवीजन कैसे होगी, यानी कि न्यूक्लियस बन चुके हैं, इसके न्यूक्लियस भी बन चुके हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी बन चुकी है, स्पिंडल फाइबर ब्रेक कर चुके हैं, ये स्पिंडल फाइबर, ये इनके क्या है जी, सेंट्रियोल है। अब यहाँ से दो साइटोप्लाज्म कैसे अलग होंगे, इसके लिए क्या होगा, प्लांट और एनिमल के लिए दोनों के लिए ये अलग जो है वो मैकेनिज्म होता है। तो इसमें देखते हैं जी, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, ये अकेला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल बिगिन टू इन्वेजिनेट इन द इक्वेटर रीजन, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, मैं उसी तरह से अगेन बना रहा हूँ, ये दो न्यूक्लियस हमारे पास बन चुके हैं, ये सेल है हमारे पास। अब होगा क्या, सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल बिगिन इन्वेजिनेट इन द इक्वेटर, ये इक्वेटर से क्या होती है, इन्वेजिनेट करने लग जाती है, ये इक्वेटर है इसका, ये वाला इक्वेटर है, तो यहाँ से ये क्या कर रही है, इन्वेजिनेट कर रही है आउटर टू इनर, यानी कि बाहर से अंदर की जानब क्या कर रही है, इन्वेजिनेट कर रही है। और इन्वेजिनेट करते करते एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा, ये दोनों साइड से आपस में मीट कर जाएंगे और ये अलग सेल बन जाएगा और ये अलग सेल बन जाएगा। एज अ रिजल्ट क्लीवेज फरो, क्लीवेज फरो, आपको ये जो नीचे डिप्रेशन नजर आ रहा है इसको क्लीवेज फरो कहते हैं, इज फॉर्म्ड विच कंटिन्यू टू ग्रो इनवर्ड। सेल मेम्ब्रेन इन द फरो फाइनली ज्वाइन अप एंड सेपरेट द टू डॉटर सेल्स, यानी कि यहाँ से आपस में ज्वाइन कर गई, यहाँ से आ रही थी इस तरह से पेनिट्रेट कर रही थी और ज्वाइन कर गई और उसके बाद क्या हो गया, दो सेल बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल।
साइटोकाइनेसिस जो प्लांट्स की होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक प्लांट सेल है, इसके ज़रा न्यूक्लियस देखें, एक ये न्यूक्लियस बन चुका है, एक ये न्यूक्लियस बन चुका है। अब होगा क्या, इसके दरमियान में यहाँ पर कुछ गोल्जी वेजिकल इकट्ठे होंगे। ये गोल्जी वेजिकल जब इकट्ठे होंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल प्लेट कहते हैं। इसे सेल प्लेट भी कहते हैं और इसको फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट, सेल प्लेट और फ्रैग्मोप्लास्ट। इसने क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे सेल वॉल का मटेरियल इनके अंदर मौजूद होता है। इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, ये देखिए आपस में फ्यूज हो जाते हैं सारे, जो कि सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं, और इसका अंदर वाला जो कंटेंट होता है वो सेल वॉल बना देता है। क्योंकि जो सेल होता है प्लांट का सेल, ये मुकम्मल तौर पे एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म इसमें होता है। अब हम चलते हैं जी अपने शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट पर अगर देखें तो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं और जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। सोमैटिक सेल में पहला पॉइंट हमने ये मेंशन करना है, सोमैटिक सेल्स आर दी दो सेल्स विच फॉर्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जर्म लाइन सेल्स के अलावा, जर्म सेल्स के अलावा और जर्म लाइन सेल्स के अलावा जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट आ गया। जर्म लाइन सेल्स आर दो सेल्स विच गिव राइज टू गैमीट्स, यानी कि वो सेल जिन्होंने गैमीट्स बनाने हैं उनको हम जर्म लाइन सेल्स कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट आ गया। सोमैटिक सेल्स अंडरगो माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होती है, लेकिन अगर हम देखें तो जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं इनमें क्या होती है, इनमें मियासिस होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। 2 पॉइंट्स थे, तो दोनों के लिए हम लिखेंगे 1.5 मार्क्स। तो इस तरह हमारे 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस इन साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल की साइटोकाइनेसिस में क्या फ़र्क होता है। देखें ये क्वेश्चन भी बहुत ही अहम है, इसके हमने एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है वो लाजमी लिखने हैं। इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस अक्कर बाय प्रोसेस नोन एज क्लीवेज, यहाँ पर क्लीवेज से होती है। यहाँ पर क्या होती है, इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अक्कर बाय फ्रैग्मोप्लास्ट, यानी कि फ्रैग्मोप्लास्ट फॉर्मेशन होती है। हमने कहा कि गोल्जी वेजिकल्स आते हैं गोल्जी अपरेटस से, वो इक्वेटर पे आके फ्यूज़ होते हैं और उनकी सेल मेम्ब्रेन, उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन बना देती है, और उनके पास जो मटीरियल होता है वो सेल वॉल बना देता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इन एनिमल सेल दिस सेपरेशन इज अचीव्ड बाय पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द मिडल फॉर्मिंग अ क्लीवेज फरो, यानी कि यहाँ पर क्लीवेज फरो बनती है जिसकी वजह से प्लांट सेल, एनिमल सेल जो है वो डिवाइड करता है, और वो आउटर से इनर डिवाइड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे क्लीवेज फरो नहीं बनती, बल्कि हमने कहा वेजिकल आते हैं गोल्जी अपरेटस से, जो इक्वेटर पे आते हैं और फ्यूज़ करते हैं और फ्रैग्मोप्लास्ट बनते हैं, और उससे डिवीजन हो जाती है। और यहाँ पे जो डिवीजन होती है वो क्या होती है, इनर टू आउटर होती है, इनर टू आउटर। यहाँ पर क्या होती है, आउटर टू इनर होती है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। हाउ माइटोसिस प्लेज रोल इन ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। माइटोसिस का हमारी ग्रोथ के अंदर क्या रोल होता है। देखें, अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले एक जाइगोट होता है, एक सेल होता है, उस एक सेल से डिवीजन होती हैं, उसकी डिवीजन होती हैं। कौन सी डिवीजन है, माइटोसिस की डिवीजन है, जो कि 1 ट्रिलियन सेल्स का एक एनिमल बना देती है। तो देखते हैं, लाइफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल, यानी कि एक सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होता है, एक सेल होता है, स्टार्ट में एक सेल होता है। द कंटिन्यूस सेल डिवीजन प्रोसेस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट फॉर्म, यानी कि अब उस एक सेल से जिस बेबी की बर्थ होती है वो ट्रिलियन ऑफ सेल पर मुश्तमिल होता है, और इसी तरह एक बेबी होता है वो एक अडल्ट पर्सन के अंदर चेंज होता है, वो भी किसका रोल होता है, माइटोसिस का ही रोल होता है।
फिर देखें द ऑर्गेनिज्म आल्सो ग्रो इन साइज एंड सेल नंबर, यानी कि एक तो क्या होता है हमारा सेल का साइज भी बढ़ रहा होता है और साथ हमारे सेल का नंबर भी बढ़ रहा होता है। लास्ट पॉइंट, दस द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन माइटोसिस, यानी कि किसी भी पर्सन की जो ग्रोथ होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, वो माइटोसिस पर डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पर हमने देखे एटलीस्ट जो है वो कितने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, तो एटलीस्ट हमें 3 पॉइंट्स जो है वो लिखने होते हैं पेपर के अंदर। आगे चलते हैं जी, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड इसको हम कहते होते हैं, फर्स्ट इसलिए कहते हैं कि वो पहले होती है, मियोसिस सेकंड इसलिए कहते हैं कि वो बाद में होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, meiosis first, in meiosis first the homologous chromosome in a diploid cell separate and so 2 haploid daughter cells are produced, यानी कि homologous जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, यानी कि ये homologous मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ से क्या करेंगे जब ये 2 सेल में जाएंगे, एक सेल में एक जाएगा, दूसरे सेल में दूसरे जाएंगे, तो इस तरह से जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अब क्या होगा, एक हमारे पास अगर सपोज करें ये क्रोमोसोम है, ये मियोसिस सेकंड होगी इससे, तो इसने क्या करना है, ये एक सेल में मौजूद था तो एक सेल में ये होगा और दूसरे सेल में इसका दूसरा क्रोमेटिड होगा। तो इसमें देखते हैं इन मियोसिस 2 हैप्लॉइड सेल्स सेपरेट एंड सो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस, यानी कि यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि एक सेल से 2 सेल बने हैं, यहाँ पर हमने देखना है कि एक सेल से 2 ऑलरेडी बने हुए थे और बाकी इन 2 सेल से क्या बनेंगे, 4 सेल बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, यहाँ पर क्या होता है डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बने थे, तो यहाँ पे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनते हैं, यानी कि हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑलरेडी वो हाफ था, अब वो वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ। इन मियोसिस फर्स्ट जेनेटिक वेरिएशन अकर ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल ऐसी है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होती है, प्रो फेज फर्स्ट के अंदर होती है, प्रो फेज फर्स्ट में होती है और उसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है। मियोसिस सेकंड में वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। आगे देखें तो लास्ट इसका पॉइंट जो है वो क्या है, प्रो फेज फर्स्ट टेक्स मोर टाइम, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ये शॉर्ट टाइम में हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसके 3 to 4 पॉइंट जो है वो डिस्कस करने हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, हाउ एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस आर डिफरेंट। अब एनाफेज के हवाले से भी हमने बात करनी है, पहले हमने मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के हवाले से बात की, अब हमने एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड जो है उनमें डिफरेंस करना है। देखें जी, एनाफेज ऑफ माइटोसिस, मैंने अभी यहाँ पर देखें ये लिखा, ये एक क्रोमोसोम था, ये मियोसिस माइटोसिस के अंदर क्या करता है, अगर माइटोसिस और मियोसिस फर्स्ट की बात हो या मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की बात हो तो सेम बात हो रही है। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या हुआ जी, एक सेल था, इस एक सेल से क्या हुआ है, डिवीजन हुई है और 2 सेल बने हैं, दोनों सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम मौजूद है। ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम था, ये हमारा जो टिपिकल क्रोमोसोम है बेसिकली इस तरह से होता है, तो एक क्रोमेटिड यहाँ पर, एक क्रोमेटिड यहाँ पे, यानी कि एक क्रोमोसोम यहाँ पे, एक क्रोमोसोम यहाँ पर। लेकिन जो एनाफेज ऑफ मियोसिस होती है इसमें ज़रा चेंज होता है। इसमें कैसे होता है, हमने कहा कि इसके अंदर एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। जब इनकी डिवीजन होनी है तो इन्होंने 2 सेल बनाने हैं, एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम चला जाएगा और दूसरे सेल में ये क्रोमोसोम चला जाएगा। अब इसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम एक में गया और दूसरे में डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम गया, तो इस तरह से वो क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ हो गए। यानी कि अब यहाँ पर देखें, सपोज करें अगर 2 है तो यहाँ पे इन दोनों के पास एक एक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये हैप्लॉइड हो गए। यहाँ पर क्या था, इसके पास भी एक क्रोमोसोम है तो इनके पास भी एक एक क्रोमोसोम चला गया, सपोज वैल्यू में लिख रहा हूँ, तो इसमें भी नंबर नहीं चेंज हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, नंबर चेंज हो चुका है। तो ये इन दोनों में जो है यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। ये हमारा
लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जानब। नंबर फर्स्ट, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसके अंदर प्रोसेस साइटोप्लाज्म का होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीजन का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस नहीं, बल्कि उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज और मेटाफेज नहीं कहते। फिर सेकंड क्वेश्चन है, द जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस इज इन लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब वो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डिस्पर्स फॉर्म में होता है, तब हम उसको क्रोमेटिन कहते हैं, उसको हम क्रोमोसोम नहीं कहते। अगर यही वो कहता है कि पैक्ड होता है या फिर हम वो कहता है कि कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है, कंडेंस फॉर्म में है, तो फिर हम किसकी बात करनी थी, क्रोमोसोम की बात कर रहे थे। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमेटिड्स एसोसिएटेड टू एस फेज। अब एस फेज में हमने बात की, अगर आपके पास ये क्रोमेटिड है तो एस फेज के अंदर इसकी क्या होगी, डुप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होती है, ग्रोथ इन साइज नहीं होती, सेंस ऑफ प्रोटीन नहीं होती, और बोथ ए एंड बी नहीं होता। यानी कि क्या होते हैं, ग्रोथ, यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। विच एनिमल शोज रीजनरेशन। रीजनरेशन किस में होती है, ओमेबा में रीजनरेशन नहीं होती, यहाँ पर क्या होती है, बाइनरी फिशन होती है। अच्छा, पैरामीशियम में नहीं होती, यहाँ पर सी स्टार के अंदर, स्टार फिश के अंदर। अगर स्टार फिश की अगर बात करें तो उसका एक बाजू अगर टूट जाए, कट जाए, तो वो अपना बाजू दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, बना देता है। बडिंग टेक प्लेस इन, बडिंग जो है वो वोल्वोक्स से नहीं होती, यहाँ पर बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है। सी स्टार में रीजनरेशन होती है, यूग्लिना के अंदर देखें तो बाइनरी फिशन होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मियोसिस टेक प्लेस इन। मियोसिस जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो ये यूकैरियोटिक सेल में होती है, बैक्टीरियल सेल में नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, हैप्लॉइड सेल में नहीं होती, साइनोबैक्टीरिया में नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स। आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच फेज क्रोमोसोम फॉर्म मेटाफेज प्लेट। नाम से जाहिर है, आपने देखा ना मेटाफेज प्लेट, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या किस फेज में होगी, मेटाफेज के अंदर ही ये बनती है। प्रोफेज में नहीं है, ये मेटाफेज में ही होगी, एनाफेज में भी और टीलोफेज में नहीं। जेनेटिक वेरिएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग। जेनेटिक वेरिएशन जो होती हैं वो प्रोफेज 1 में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है। बाकी इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द टू नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर, काइनेटोकोर, क्या मेटा क्रोमैटिड्स। अब इसमें क्या होता है, अब अगर सिस्टर क्रोमैटिड होंगे तो वो किससे जुड़ेंगे, वो यहाँ पे सेंट्रोमेयर से जुड़ेंगे। अगर नॉन सिस्टर की बात करेगा ना तो फिर क्या होगा, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, ये आपस में अगर जुड़ गए हैं इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्याजमेटा कहते हैं। इसके बाद देखिएगा हमारा लास्ट एमसीक्यू है, द लॉन्गेस्ट फेज। ये भी हमने क्वेश्चन अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया है। द लॉन्गेस्ट फेज इन दी मियोसिस इज प्रोफेज। बिल्कुल ऐसा है, प्रोफेज ही है, ये शॉर्ट फेजेस होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हमने 10 MCQ डिस्कस किया और ये कंप्लीट होता है। मियोसिस और माइटोसिस को हमने कंप्लीट किया है। इसका लास्ट लेक्चर हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, वहाँ उनको कमेंट करना है और अपनी सजेशंस देनी है। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमने मियोसिस और माइटोसिस की सिग्निफिकेंस पर देना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।